सो हाय कोडर्स। पिछले सेशंस में हमने देखा कि पाइथन कैसे इंस्टॉल किया है हमने। ठीक है। और आज देखते हैं हम लोग कि वो पाइथन इंस्टॉल हुआ है हमारे सिस्टम में कि नहीं हुआ है। ठीक है, मैं सीएमडी में जाता हूँ। आपको क्या करना है, सिंपल सा लिखना है पाइथन, ठीक है, स्पेस वर्जन। ठीक है, एंटर मारोगे आप, देख लिया पाइथन 3.13.0 हमने इंस्टॉल किया था, वो यहाँ पे इंस्टॉल्ड है। ठीक है। नाउ इसके बाद हम देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है हमारे पास। इसके पास हम चलते हैं कि एग्जीक्यूटिंग पाइथन प्रोग्राम। सो नाउ आपका पाइथन इंस्टॉल हो चुका है, बट अभी हमको एक एप्लीकेशन चाहिए जहाँ हम हमारे कोड रन कर सके। करेक्ट। अभी हमारे पास सबसे पहले आता है पाइचार्म है, कमांड लाइन विंडो जो हम अभी देखे हमने, आईडीएलई है, नोटपैड है, नोटपैड प्लस प्लस है, विजुअल स्टूडियो कोड है। ऐसे हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर है जहाँ हम लोग कोडिंग करते हैं। ऐसा डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज यूज करती है। बट इस पूरे सेशंस और पूरे ट्रेनिंग के लिए मैं सिर्फ पाइचार्म ही यूज करूंगा क्योंकि वो मेरा पर्सनली फेवरेट है। ठीक है। अभी पाइचार्म को इंस्टॉल करने के लिए क्या करना है हमको, तो यहाँ पे मैंने लिंक दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे लिंक है, यहाँ से क्लिक करोगे तो आपको रिडायरेक्ट कर देगा। ठीक है, ये आपको इस साइट पे पहुंचा देगा। ठीक है, और यहाँ से डाउनलोड पे ये डाउनलोड पे क्लिक करना है आपको। और यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है, एक पाइचम प्रोफेशनल है और एक पाइचम कम्युनिटी एडिशन है। हम कम्युनिटी एडिशन करेंगे, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये 30 डेज के लिए अवेलेबल होता है। ठीक है, यहाँ से डाउनलोड कर लेना। अभी किसी को अगर मेरी लिंक नहीं मिल रही है तो सिंपल सा पाइचाम लिखना है आपको। पाइचाम लिखने के बाद फर्स्ट लिंक को क्लिक करना है, सेम डाउनलोड पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपका ये हमारा कम्युनिटी वाला हमको डाउनलोड कर लेना और उसको इंस्टॉल कर लेना। जैसे हम गेम्स इंस्टॉल करते हैं वैसे आपको उसको इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, और इंस्टॉल नहीं होता है तो आपको मेरे को पूछना है। ठीक है, ये हम इंस्टॉल हो चुका है हमारा, ये मैंने इंस्टॉल कर चुका है अपने एप्लीकेशन में। ठीक है, अभी इसके बाद देखते हैं कि हमारे पास लिस्ट ऑफ कीवर्ड्स क्या है। ठीक है। हम अपने एप्लीकेशंस में भी जाएंगे, हम कोडिंग भी स्टार्ट करेंगे, बट स्टिल देन हम लोग हमारा बेसिक पहले क्लियर कर ले। ठीक है, ये चीज़ हमको नॉलेज होनी चाहिए। तो लिस्ट ऑफ कीवर्ड्स पहले क्या है, कीवर्ड्स का मतलब क्या है कि ये ऑलरेडी पाइथन से हमको मिल चुके हैं। ये 35 जो आपको व्हाइट कलर के बॉक्स में दिख रहा है, 35 हमारे पास ऐसे कीवर्ड्स है, रिजर्व्ड कीवर्ड्स है जिसको हम यूटिलाइज नहीं कर सकते। इसमें आपको ये ध्यान रखना है, फॉल्स का एफ कैपिटल है, टी का ट्रू कैपिटल है। ठीक है, ये मैंने कहाँ से लिया, आपको सिंपल सा ये लिंक मैंने पहले दिया हुआ है। ठीक है, ये आपको इजी हो जाएगा। देखो यहाँ पे कीवर्ड्स दिए हुए, वो वही कीवर्ड्स है। देखिए यहाँ पे वही रखा है। अगर किसी को लिंक नहीं देखना है तो मेरे इसमें से देख सकते हैं। ये हमारी लिस्ट ऑफ कीवर्ड्स है, जिसको भी लिखना है वो लिख सकते हैं अपने नोट्स में। ठीक है। नाउ इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है आइडेंटिफायर। अब नाउ आइडेंटिफायर है क्या। ठीक है, अभी हमारा आइडेंटिफायर क्या है, पाइथन आइडेंटिफायर इज द नेम वी गिव टू आइडेंटिफाई अ वेरिएबल, फंक्शन, क्लास एंड अदर ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, सिंपल सी वर्डिंग है कि पाइथन आइडेंटिफायर इज द नेम वी गिव टू आइडेंटिफाई वेरिएबल को आइडेंटिफाई करने के लिए हमारा ये पाइथन का आइडेंटिफायर है। जैसे फंक्शन है या क्लास है, कोई भी अदर ऑब्जेक्ट है, वो है। ठीक है, उसका उसके बाद है दैट मीन्स वेन एवर वी वॉन्ट टू गिव एन एंटिटी अ नेम दैट्स कॉल्ड एन आइडेंटिफायर। मतलब मैं कुछ भी दूंगा वो आपका आइडेंटिफायर ही है। ठीक है। नेक्स्ट इस आता है, इट शुड ऑलवेज स्टार्ट विद अ नॉन न्यूमेरिक कैरेक्टर। ठीक है, अभी समझ लीजिए मेरे पास, मैं आपको यहाँ एग्जांपल मैंने दिया, देखो प्ले विथ कोडिंग। ठीक है, ये मेरा आइडेंटिफायर है। प्ले विथ कोडिंग 08, ये मेरा आइडेंटिफायर है। प्ले विथ कोडिंग अंडरस्कोर डाला। ठीक है, ये हमारा ये एक आइडेंटिफायर है। ठीक है, बेसिकली ये स्मॉल में मेरे को लिखना है। ठीक है, मेरे से कैप्स लॉक हो गया, वो आप समझ लेना है। ठीक है, इसके इसमें क्या होता है, इट्स ऑलवेज स्टार्ट विद नॉन न्यूमेरिक कैरेक्टर। मतलब अब आप ऐसा नाम नहीं लिख सकते कि 5 प्ले विथ कोडिंग, ऐसा नाम नहीं आएगा। ठीक है, सिंपल सा है, प्ले विथ कोडिंग है तो प्ले विथ कोडिंग लिखेंगे। प्ले विथ कोडिंग 08 है। अंडरस्कोर यूज करना है हमने इसमें। आप अंडरस्कोर भी जैसे मैंने लगाया ऐसे यूज कर सकते हैं। ठीक है। नाउ
इसके बाद मैंने एक पॉइंट लिखा है, शुड ऑलवेज स्टार्ट्स विद नॉन न्यूमेरिक कैरेक्टर एंड ओनली अंडरस्कोर स्पेशल कैरेक्टर टू बी यूज, जो मैं बता चुका हूँ। ठीक है, शुड ऑलवेज स्टार्ट विद नॉन न्यूमेरिक कैरेक्टर, मतलब आपका कुछ भी नेम है उसके बाद आप 5 लगाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 6 लगाओ, 7 लगाओ, जो भी आपको न्यूमेरिक कैरेक्टर लगाना बट पहले नहीं आएगा। और अंडरस्कोर स्पेशल कैरेक्टर हम यूज करते हैं। तो ये एग्जांपल में दी ना, मैंने एक आपको ऑरेंज और ये रेड मार्क में एक वर्डिंग्स लिखा है कि पाइथन एक केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। पाइथन एक केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब क्या है, इजी बहुत है, बट हमको इसमें एक ही चीज बहुत ध्यान रखना है कि जो मैंने लिखा है, समझ लीजिए कि मैंने लिखा है ए ए इज इक्वल टू 10, अगर मैं वापस ए कैपिटल ए इज इक्वल टू 10 लिखने जाऊं तो वो नहीं करेगा, उसको मैं समझेगा नहीं सॉफ्टवेयर, ये आपका कोडिंग और ये प्रोग्रामिंग को समझेगा नहीं ऐसा। सो पाइथन एक ऐसी चीज है, एडवांस से है ना, मेरे से एक चीज मिस्टेक हो गया है, अभी जस्ट चेंजेस कर देता हूँ। पाइथन, ठीक है, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, और ये हमारे सारे स्मॉल में होंगे, कैसे लिख सकते हैं, ये ऐसे लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बेसिकली अगर कैपिटल में लिखोगे तो क्या होता है, एक कांस्टेंट होता है हमारा, जो भी मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगा उसके बारे में। ठीक है, पाइथन एक केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, मतलब क्या है, प्ले विथ कोडिंग ए कैपिटल इज नॉट इक्वल टू प्ले विथ स्मॉल। तो अगर जो आप लिख रहे हो वो एग्जैक्टली वैसा का वैसा ही वर्डिंग होना चाहिए, बहुत केस सेंसिटिव है, तो हमको उसको ध्यान से करना और ध्यान से सीखना है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है कॉन्स्टेंट्स। अब कॉन्स्टेंट्स का मीनिंग क्या है, मैंने अभी आपको बताया कि in programming the term constants refers to the name representing values that don't change during a program execution। बेसिकली हमारे पास सी सी प्लस प्लस जावा में क्या कांस्टेंट कैसे वर्क करता है, समझ लीजिए कि कांस्टेंट का वर्ड खुद ही बता रहा है कि मैं एक जगह पे ही हूँ ऐसा, बट ये पाइथन में ऐसा कोई है ही, ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं हमारे पास। ठीक है, जस्ट मैंने आपको डेफिनेशन बताया है। देन आता है कॉन्स्टेंट्स आर टाइप्स ऑफ वेरिएबल हुज वैल्यूज कैन नॉट बी अल्टर और चेंज आफ्टर इनिशिएशन, जो मैंने अभी बताया। ठीक है, इसके बाद आता है कि देयर आर नो कॉन्स्टेंट्स इन पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कॉन्स्टेंट्स है ही नहीं, मतलब कॉन्स्टेंट्स है ही नहीं ऐसा नहीं मैं बोल सकता हूँ, ऐसा बोल सकते हैं, हम ऐसा बोल सकते हैं कि कॉन्स्टेंट्स का जो जो फंडा है वो नहीं है। कॉन्स्टेंट्स मतलब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, शो कर सकते हैं, कैपिटल लेटर में दिखा सकते हैं कि भाई पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ऐसा मैं दिखा सकता कैपिटल में मैं, बट उसका वेरिएबल चेंज होता रहेगा। ठीक है, इसके नेक्स्ट भी मैंने वही पॉइंट लिखा, इन पाइथन कॉन्स्टेंट्स आर यूजुअली डिफाइंड ऑन अ मॉड्यूल लेवल एंड रिटर्न इन ऑल कैपिटल लेटर विद अंडरस्कोर सेपरेटिंग वर्ड्स, बट रिमेंबर इट्स वैल्यू कैन बी चेंज्ड। ठीक है, मैंने एग्जांपल भी दिया, एग्जांपल प्ले विथ कोडिंग और प्ले अंडरस्कोर विथ अंडरस्कोर कोडिंग। ठीक है, ये इसको आप कैसे कर सकते हैं कि आप फील कर सकते हैं कि भाई मेरे पास मैंने लिखा है, मैंने कॉन्स्टेंट्स लिखा है, आपको पता नहीं, पता चलने के लिए आप कैपिटल लेटर्स में से लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमारे कॉन्स्टेंट्स हो गए। अभी कॉन्स्टेंट्स के बाद हम नेक्स्ट चलते हैं, आपकी नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर तो हो गया, सॉरी कॉन्स्टेंट्स हो गया, चलो आई थिंक ये सबको समझ में आ ही गया। सो आई थिंक आज के लिए हमारा कॉन्स्टेंट्स तक सबको क्लियर हो जाना चाहिए। मैं थोड़ा स्लो इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि हम लोगों को अंडरस्टैंड अच्छे से हो सके। ठीक है, और हमको अगर सीखना है तो अच्छे से ही सीखना है एक बार। ठीक है, थोड़ा ट्राई करते हैं, हम थोड़ा बेसिक से चाह रहे हैं, थोड़ा टाइम लेगा, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है। अच्छे से एक बार वीडियो देखो, नहीं समझ में आया दूसरी बार वीडियो देखो कि मैंने क्या बोला है, कॉन्स्टेंट्स क्या है, आइडेंटिफायर क्या है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आपके इंटरव्यू क्वेश्चंस में भी बहुत सारी चीज़ें आएंगी। मैं ज़्यादा बोलता हूँ, मेरे वीडियो थोड़े बड़े हो सकते हैं, बट अगर मैं समझा रहा हूँ तो वो अच्छे से आप समझ लीजिए। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आज हमने कॉन्स्टेंट्स आइडेंटिफायर पढ़ा है, उसके बाद हमने अपना पाइचार्म इंस्टॉल किया है। अभी नेक्स्ट वीडियो से हम देखेंगे कि हमको कोडिंग स्टार्ट करना है हमको। ठीक है, अगर कुछ थियोरेटिकल होगा तो मैं लूँगा उसको। तब तक के लिए धन्यवाद।